वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड। तो देखिए जो माई चाइल्डहुड है ना, ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनकी लाइफ के बारे में है। उनकी एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया हुआ है और उसको ही उसी बुक में से इसको लिया गया है, इस स्टोरी को। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। तो देखिए ये बताते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ था वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। रामेश्वरम जो कि एक टापू है, एक आइलैंड है, और पहले जो मद्रास स्टेट हुआ करता था जो कि आज तमिलनाडु में है, वो पहले मद्रास स्टेट था। तो रामेश्वरम उसी का पार्ट है और यहीं पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए थे। My father Jainul-Abidin had neither much formal education nor much wealth. Despite these advantages, he possessed great innate wisdom. फिर अपने फादर के बारे में बताते हैं कि इनके फादर का नाम जैनुल-आबिदीन है और उनके पास बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, मतलब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही उनके पास ज़्यादा वेल्थ थी, पैसा था। इसके ना ज़्यादा पैसा था और ना ही ज़्यादा वो पढ़े लिखे थे। इसके बावजूद भी ये सारे जो डिसएडवांटेजेस थे, ये नुकसान ही होते हैं कि आपके पास कम पैसा, मतलब ज़्यादा पैसा नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि उनके में इनेट विजडम थी। इनेट का मतलब होता है अंदर से जो आपके पास समझ होती है, विजडम, वो थी। एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है कि मतलब एक सच्चे दिल के वो इंसान थे। He had an ideal helpmate in my mother। तो हेल्पमेट इन माई मदर मतलब जैसे कि घर के सारे काम होते हैं या फिर पूरी लाइफ में आइडियल हेल्पमेट जो कंपेनियन होता है, सहयोगी साथी होता है, वो कहते हैं कि मेरी मदर उनकी बहुत ही अच्छी सहयोगी भी थी। आशी अम्मा इनकी मदर का नाम था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। तो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि कितने बाहर के लोग हमारे घर में डेली खाना खाया करते थे। आशी अम्मा कितने लोगों को, आशी अम्मा इनकी मदर का नाम है, तो आशी अम्मा कितने लोगों को डेली खाना खिलाती थी, मगर इतना मुझे ज़रूर पता है कि जितने टोटल मिला के हमारे घर में लोग थे सारे, उससे भी ज़्यादा बाहर के लोग जो हैं वो हमारे घर में खाना खाया करते थे रोज़। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents। फिर ये कहते हैं कि मेरी, आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को शायद देखा होगा, 2015 में इनकी डेथ हो गई थी। मतलब हमारे देश की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ये हैं। आप अगर इनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक हीरा हमारे देश ने खोया उस दिन। तो देखिए, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो ये अपने बारे में बताते हैं कि हाइट कम थी और ज़्यादा अच्छे दिखने में नहीं थे, मगर इनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी टॉल थे और काफ़ी सुंदर थे दिखने में। तो ऐसा बोलते हैं कि टॉल और ख़ूबसूरत पेरेंट्स में मैं पैदा हुआ, मगर मैं इतना अच्छा नहीं था दिखने में। वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है जो पूर्वजों का घर था, इनके दादा परदादा जिस घर में रहे थे उसी घर में ये लोग रहते थे। विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। और मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी मतलब लगभग इस टाइम की बात कर रहे हैं, उससे 100 साल पुराना वो घर था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस। वो कहते हैं कि वो पक्का घर था, काफ़ी बड़ा भी था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। तो लाइमस्टोन, सीमेंट वगैरह ब्रिक से वो बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। और कहाँ पर था? मॉस्क स्ट्रीट, मतलब जहाँ पर मस्जिद है उसी गली में इनका घर था। माई ऑस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन असेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। ऑस्टियर का मतलब होता था कि जो यहाँ पे स्ट्रिक्ट, सिंपल, जो बिल्कुल सिंपल सी लाइफ लीड करते हैं ना, उनको ऑस्टियर बोलते हैं। तो ये कहते हैं इनके फादर जो हैं, जो फालतू के कम्फर्ट्स होते हैं, लग्जरीज़ होती हैं, है ना, लग्जरीज जैसे कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे ऐशो आराम की चीज़ें, सुविधा की चीज़ें, वो सारी इनके फादर अवॉइड करते थे। मगर ये कहते हैं हाउएवर ऑल necessities were provided for in terms of food, medicine, clothes। भले ही वो ऐशो आराम की और फालतू की चीज़ों को अवॉइड करते थे, मगर जितनी भी घर में चीज़ों की ज़रूरत होती थी, जैसे खाना, कपड़ा, दवाइयाँ, उन सब की पूरी मात्रा में, मतलब सब कुछ उनके घर में अवेलेबल था जो ज़रूरत का था। ऐशो आराम का वो नहीं पसंद करते थे, फालतू की चीज़ें रखना उनके फादर। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both mentally and emotionally। फिर वो कहते हैं कि जो मेरा चाइल्डहुड था वो काफ़ी अच्छा था, मेंटली तौर पे भी
सॉरी मटीरियली तौर पे भी, मटीरियली का मतलब होता है कि सारा सामान जितने इनको ज़रूरत थी वो सारा इनके पास था। इमोशनली मतलब इमोशंस क्या होते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, ये इमोशंस होते हैं। अगर आपको सही लग रहा है ना हर टाइम कि आप सिक्योर फील कर रहे हैं तो इमोशनली और मेंटली आप सही हैं। अब देखिए, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई थी 1939 में, जब जो है ये 8 ईयर्स के थे। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 8 ईयर्स के थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। फॉर रीजन्स आई हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड ऑफ टर्मरिक सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। तो ये कहते हैं कि मेरे को समझ नहीं आया था कि एकदम से टर्मरिक सीड्स जो होते हैं उनकी डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई थी। तो देखिए, टर्मरिक होते हैं इमली, इमली के जो सीड्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी मार्केट में। तो आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। और फिर कहते हैं कि मैं वो टर्मरिक के सीड, टर्मरिक इमली होती है, इमली की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी उस समय पर, तो ये उसके सीड्स इकट्ठा करते थे और पास की जो प्रोविज़न शॉप होती है, प्रोविज़न शॉप का मतलब है जो सामान, जैसे कि सारा का सारा सामान मिलता है, जैसे परचून की दुकान जिसमें खाना कपड़े वगैरह मिलते हैं, वहाँ पर ये क्या है बेच आते थे उन सीड्स को जो इकट्ठा करते थे इमली के बीजों को। अ डे कलेक्शन वुड फेच मी द प्राइसली सम ऑफ बनाना। तो प्रिंसली सम मतलब एक काफ़ी अच्छा पैसा होता है कि जो ठीक था उनके लिए, तो एक आना उनको डेली का मिल जाता था उन सीड्स को बेच करके। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस द हेडलाइंस इन दीना मनी। तो इनके जो वो थे ब्रदर इन लॉ मतलब इनके बहन के जो हस्बैंड थे जलालुद्दीन, वो उनको कहानियाँ बताया करते थे वर्ल्ड वॉर के बारे में, और फिर उसके अगले दिन ही मतलब बाद में इनको हेडलाइंस न्यूज़पेपर में पता लग जाती थी। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। इनका जो एरिया था रामेश्वरम वो काफ़ी अलग सा था, आइलैंड था, ज़मीन से कटा हुआ था बाकी देश की, तो इनको वॉर के बारे में इतना कुछ इन्हें पता नहीं लगा था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेज एंड सम थिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। फिर उसके बाद पहले तो इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, फिर उसके बाद देखिए ब्रिटेन के अंडर थे ना हम लोग, ब्रिटेन के गुलाम थे, तो उन लोगों ने हम लोगों को भी कह दिया था कि इंडिया भी जो है इस लड़ाई का पार्ट है। तो हम ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। तो देखिए आगे इसमें है द फर्स्ट कॉजालिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो एक तरह की इमरजेंसी सी डिक्लेयर हो गई थी हमारे देश में भी। तो क्या हुआ था कि जो रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन रुका करती थी अब वो नहीं रुकती थी, मतलब तो न्यूज़पेपर जो कि बंडल होते थे वो बस ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से ही फेंक दिए जाते थे। तो रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, तो धनुषकोडी और रामेश्वरम के बीच में ही कहीं पर न्यूज़पेपर्स को फेंक दिया जाता था। तो दैट फोर्स्ड माई कज़न शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। तो फिर उसके बाद इनके जो वो थे कज़न थे शमशुद्दीन, वो अखबार बेचने का काम किया करते थे। तो पहले तो रामेश्वरम में आ जाते थे अखबार, बट ट्रेन का रुकना कैंसिल हो गया रामेश्वरम में, तो ट्रेन से ही अखबारों को ऐसे ही फेंक दिया जाता था। अब अखबार इकट्ठा करने के लिए शमशुद्दीन को एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ी और वो हेल्पर बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और फिर वो कहते हैं कि इसी तरीके से जो मेरी फ़र्स्ट इनकम थी, फ़र्स्ट नौकरी जो मिली थी वो मुझे मेरे जो कज़न शमशुद्दीन ने ही दी थी, सोर्स ऑफ अर्निंग उनके ये बने थे। फिर आगे बताते हैं एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा जो पैदा होता है उसमें कोई ना कोई खूबियाँ तो ज़रूर होती हैं। हर कोई खूबियाँ या फिर हर कोई किसी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में पैदा होता है, किसी का इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, और हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से हर चीज़ में ट्रेन ज़रूर होते हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने इनहेरिट की थी ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से। तो ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन ये कहते हैं इन्होंने अपनी फादर से इनहेरिट की थी, और मदर से इन्होंने इनहेरिट किया था फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और इन्होंने अपने मदर से क्या इनहेरिट किया था कि फेथ इन गुडनेस की अच्छाई एग्जिस्ट करती है दुनिया में, और काइंडनेस लोगों के साथ दयालु रहना, ये इन्होंने अपनी मदर से इनहेरिट किया था। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और यही चीज़ें इनहेरिट की थी मेरे भाई और बहनों ने भी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। तो ये कहते हैं मेरे बचपन में 3 जो है काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। वो थे रामनिदा शास्त्री,
और अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये तीन इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, और ये सारे के सारे जो इनके दोस्त थे तीनों वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो एक मुसलमान थे। तो कहते हैं एज अ चाइल्ड नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग। तो कहते जब हम छोटे थे तो हमें से किसी को भी नहीं लगा कि हम लोगों में कोई भी अंतर है, कि हमारा धर्म अलग है या हम लोग को अलग तरीके से पाला जा रहा है। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple। तो रामानंद शास्त्री जो थे, जो उनके फ्रेंड थे, वो जो फेमस रामेश्वरम टेम्पल है ना, उसके जो सबसे बड़े पंडित थे, हाई प्रीस्ट थे, उनके वो बेटे थे रामानंद शास्त्री। तो लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। फिर उसके बाद जो इनके फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, वो वहाँ के प्रीस्ट बन गए, जो रामेश्वरम टेम्पल था ना उसके। तो ये चैप्टर तो काफ़ी बड़ा तो नहीं है खैर, बट लगता है कि 2 वीडियोज़ में करना पड़ेगा, देखते हैं चलेगा। हाँ, तो फिर वो उसके प्रीस्ट बन गए थे जो इनके फ्रेंड थे बाद में जा कर के। और फिर अरविंदन जो थे, अरविंदन वेंट इनटू बिजनेस ऑफ arranging transport for visiting pilgrims, and शिव प्रकाशन become a catering contractor for the Southern Railways। तो इनके जो दूसरे फ्रेंड थे अरविंदन, वो जो जैसे लोग आते थे ना, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं रामेश्वरम में, उनको पिलग्रिम होते हैं तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा में मदद करने के बिज़नेस में लग गए। और शिव प्रकाशम जो थे वो केटरिंग के बिज़नेस में लग गए सदर्न रेलवे के। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, आप कह सकते हैं डीआरडीओ के सबसे बड़े साइंटिस्ट, डीआरडीओ के हेड ये रहे हैं। और हमारे देश की जो मिसाइल प्रोग्राम है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सारे के सारे इन्हीं की देन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। देखिए आगे इसमें है, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site। तो देखिए इसमें क्या होता था, मैरिज का टाइम वो होता था, एक तरीके से परफॉर्म की जाती थी। और इनके जो फादर थे वो इसको मतलब पिलग्रिम्स को, तीर्थ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह बोट्स में ले जाने का काम किया करते थे। और ये कहाँ पे था, ये जहाँ पे जाते थे, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्थ विच वॉज नियर आर हाउस। इनके घर के पास रामतीर्थ था, तो ये बोट में बिठा करके लोगों को ले जाने का काम किया करते थे इनके फादर। इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। तो रामायण की कहानियाँ और प्रॉफिट मोहम्मद जो कि इस्लाम के संस्थापक माने जाते हैं, उनके जीवन से रिलेटेड कहानियाँ ये कहते हैं कि बचपन में इनको सुनाई जाती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। फिर एक बार कहते हैं कि जब मैं 5th क्लास में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तो एक नए टीचर हमारे क्लास में आए। और आई यूज़ टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम। फिर कहते हैं कि मैं एक कैप पहना करता था जिससे मतलब पता लगता था कि मैं एक मुसलमान हूँ। आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और कहते हैं कि मैं हमेशा फ्रंट रो में बैठा करता था अपने दोस्त रामानंद शास्त्री के साथ। हु वोर सेक्रेट थ्रेड, और वो मतलब होता है ना जनेऊ, सेक्रेट थ्रेड बोलते हैं, जनेऊ पहना करते थे इनके फ्रेंड रामानंद शास्त्री जो थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। फिर कहते हैं ये कि एक जो नए टीचर आए थे उनको ये बात पच नहीं रही थी कि मतलब एक हिंदू जो एक पंडित का बेटा है वो एक मुसलमान के साथ बैठे। तो इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। फिर कहते हैं कि वो जो हिंदू टीचर थी उन्होंने कहा कि मेरे को कि तुम जाके बैक बेंच पे पीछे जा कर के बैठ जाओ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई। हाँ, तो फिर उसके बाद हाँ ये वाली लाइन रह गई ना। तो रामानंद शास्त्री को ये बात उनके जो फ्रेंड थे बहुत बुरी लगी और उनको लगा कि मतलब क्यों मेरे फ्रेंड को पीछे बिठा रहे हैं, और वो इस बात से क्या होने लगे, रोने लगे। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पीछे बिठाया गया तो उनके फ्रेंड रामानंद शास्त्री इस बात से रोने लगे थे।
फिर आफ्टर द स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट दिस इंसिडेंट। फिर जब ये लोग घर गए फिर अपने पेरेंट्स को इन्होंने पूरी बात बताई। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन अ प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। तो लक्ष्मण शास्त्री जो कि प्रीस्ट थे वो गए, समन किया मतलब बुलाया टीचर को और कहा सारे के सारे टीचर्स के प्रेजेंस में, बच्चों के प्रेजेंस में, कि उनको बच्चों के दिमाग में जहर नहीं घोलना चाहिए। पॉइजन का मतलब होता है जहर। सोशल इक्वालिटी, जो सामाजिक असमानताएं हैं, समाज में जो भेदभाव हैं। कम्युनल इंटॉलरेंस का मतलब होता है, देखिए जैसे कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ नहीं रह, ऐसी धारणा है कि नहीं रहना चाहिए। इंटॉलरेंस, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कम्युनल का मतलब होता है जो धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है। ये कहते हैं कि इस तरीके से आपको बच्चों के अंदर, बच्चों के जो भोले भाले बच्चे हैं, इनोसेंट चिल्ड्रन हैं, उनके दिमाग में ये सारी की सारी चीज़ें आपको नहीं डालनी चाहिए। तो ऐसा सब बोलते हैं। ही ब्लंटली आस्क्ड टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। तो वो कहते हैं कि या अपोलोजाइज़ करो, या तो आप बच्चों से माफ़ी मांगो, या फिर स्कूल छोड़ दो और ये आइलैंड भी छोड़ दो। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिमूव्ड दिस यंग टीचर। रिमूव नहीं किया, रिफॉर्म किया। तो फिर उसके बाद जो लक्ष्मण शास्त्री जो थे प्रीस्ट थे, उन्होंने जो सब किया कि ऐसा या तो आप माफ़ी मांगो या चले जाओ, या इतना कुछ सुनाया कि बच्चों के मन में आप इस तरीके की चीज़ें मत डालिए। तो इस वाली जो बात थी, ये उस बात से जो टीचर थे ना वो भी सारे सुधर गए थे। ये सब हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो कहते हैं कि ऑन अ होल अगर देखें तो छोटी सी जो सोसाइटी थी रामेश्वरम की, वो रिजिड थी, मतलब काफ़ी पक्की थी। सेग्रीगेशन मतलब भेदभाव, मतलब अलग अलग कह सकते हैं सेग्रीगेशन। जैसे कि ये ए है तो ये सेग्रीगेट है, ये ए वाले यहाँ हैं, फिर ये बी है तो ये बी वाले यहाँ है, ये होता है सेग्रीगेशन था वहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, दो अ ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल। मगर वो कहते हैं कि भेदभाव था वहाँ पर, अलग अलग होता था, मुसलमान अलग रहते थे, हिंदू अलग रहते थे। मगर जो इनके साइंस के टीचर थे ना, शिवु सुब्रमण्य अय्यर, उन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, मतलब रूढ़िवादी ब्राह्मण थे, मगर उनकी जो वाइफ थी काफ़ी कंजर्वेटिव थी। वो तो रूढ़िवादी थे, ठीक है, वाइफ उनकी कंजर्वेटिव थी, वो काफ़ी ज़्यादा धर्म को मानती थी और ये सब। मगर वो जो खुद इनके साइंस टीचर थे वो एक तरह के रिबेल थे, आप समझ सकते हैं कि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। वो कैसे हमें पता लगता है। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। तो फिर वो इस तरीके से मतलब करते थे ट्राई कि अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग मिंगल हो सके, मतलब साथ में उठ बैठ सकें। सोशल बैरियर्स को, सोशल जो कहते हैं ना कि भेदभाव है वो ख़त्म हो जाएं और साथ में सब लोग इजीली साथ में मिल बैठ करके खाना खा सकें या साथ में रह सके, ऐसे वो ट्राई करते रहते थे। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी एंड वुड से, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू ऑन पार विद हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि इनके जो साइंस टीचर थे वो इनके पास घंटों तक बैठा करते थे, बातें किया करते थे इनसे और कहा करते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम खूब एजुकेशन लो, खूब पढ़ाई करो, ताकि जो बड़े बड़े शहरों के लोग, हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके जैसे मैं तुम्हें बने हुए देखना चाहता हूँ। फिर ये बताते हैं, वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन इनके टीचर ने इनको इनके अपने घर बुलाया मील के लिए, खाने के लिए। मतलब इनके साइंस टीचर ने अपने घर बुलाया इनको खाने पर। हिज वाइफ वॉज हॉरीफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू अ डाइट। और इनकी जो वाइफ थी सर की, वो हॉरीफाइड हो गया, मतलब एकदम से ऐसा हो गया कि भाई ये क्या कर दिया आपने, क्यों बुलाया कि मुसलमान लड़के को घर पे खाना खाने के लिए। इन हर रिचुअली प्योर किचन, मतलब उनकी जो बिल्कुल साफ़ किचन है उसमें वो कैसे किसी मुसलमान लड़के को खाना खिला सकती हैं बैठा के। शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी किचन में इसको खाना नहीं खिलाऊंगी। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife। तो फिर ना ही जो उसके टीचर थे, डॉक्टर कलाम के जो टीचर थे, वो परेशान नहीं हुए, कुछ नहीं कहा। और मगर उन्होंने कहा कि बट इंस्टेड सर्व्ड
मी विद हिज ओन हैंड। तो उनकी वाइफ ने मना कर दिया था कि मैं अपने हाथों से खाना नहीं दूंगी इन्हें, तो उनके जो टीचर थे उन्होंने खुद अपने हाथों से डॉक्टर कलाम को खाना दिया। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और साथ में ही बैठे, कहते हैं डॉक्टर कलाम कि वो सर मेरे साथ बैठे और अपना खाना खाया। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी वाइफ जो है हमें देख रही थी किचन डोर के पीछे से। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई ईट द राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। तो फिर वो कहते हैं कि पता नहीं, वो मैं पीछे से देख रही थी उन्होंने क्या कोई डिफरेंस या कोई अंतर उन्हें लगा जिस तरीके से मैंने चावल खाए, पानी पिया या फिर खाना खाने के बाद फ्लोर को साफ़ किया। When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. फिर वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ से जा रहा था, फिर जो मेरे टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने मुझे फिर से कहा कि मैं उनके साथ डिनर करूं, रात का खाना खाऊं अगले हफ्ते दोबारा। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग। फिर वो कहते हैं मैं हेजिटेट हो गया था क्योंकि उनकी वाइफ नहीं चाहती थी ऐसा, इसलिए हेजिटेट हो गया। थोड़े वो होते हैं ना कि नहीं, मतलब नहीं सर, ये वो इस टाइप का बोलते हैं ना। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अपसेट मत हो, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड। फिर वो कहते हैं कि तुम इन बातों से परेशान मत हो, अगर किसी ने सोचा है कि वो सिस्टम को बदलेंगे तो कुछ दिक्कतें तो सामने ज़रूर आती हैं। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hands। फिर उसके बाद जब वे दोबारा गए तो इनकी वाइफ इन्हें अपने उसमें ले गई किचन में और अपने हाथों से खाना भी सर्व किया। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात बताते हैं। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर अब ख़त्म हो चुकी थी और इंडिया की फ्रीडम इमिनेंट हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल साफ दिख रहा था कि पक्का पक्का अब इंडिया को फ्रीडम मिलेगी ही मिलेगी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। और गांधी जी ने ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि इंडियंस जो है वो अपने इंडिया को खुद बनाएंगे, अपने देश का निर्माण वो खुद करेंगे। होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पहले नहीं था कभी, इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म, इतने ज़्यादा पॉजिटिव सब लोग हो गए, इतना खुश सब लोग हो चुके थे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम। फिर कहते हैं कि मैंने अपने फादर से परमिशन ली कि रामेश्वरम को मैं अब छोड़ के जाना चाहता हूँ और रामनाथपुरम में जाकर के मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो फिर इनके फादर ने कहा, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। फिर वो उनके फादर उन्हें कहते हैं कि अबुल मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बड़े होने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट अ नेस्ट। फिर कहते हैं सीगल, देखिए आप 10th क्लास में पढ़ेंगे सीगल की स्टोरी के बारे में। सीगल एक बर्ड होती है जो कि सी में रहती है। तो वो कहते हैं कि क्या सीगल मतलब फ्लाई नहीं करती, उड़ती नहीं है उसके ऊपर, किसके ऊपर, समुद्र के ऊपर, बिना नेस्ट के, बिना घोंसले के ही तो वो उड़ती है ना। ही कोटेड खालिल गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स। वो कहते हैं कि मतलब उनके फादर बोलते हैं कि मदर से कि दुखी मत हो, कि तुम सोचती हो कि तुमने इन्हें पैदा किया है, तुमसे ये आए हैं, तो तुमने इन्हें पैदा तो किया है मगर ये तुमसे नहीं आए हैं। तुम अपनी थॉट्स इनको नहीं दे सकते हो, अपने विचार नहीं दे सकते हो, क्योंकि इनके अपने विचार होंगे, अपनी सोच और समझ होगी। तो ये बहुत ही मतलब मैं आपको रेकमेंड करूँगी सीरियसली, आपको विंग्स ऑफ फायर जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताब है ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। इसको इतनी प्यारी बुक है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी आपको जानना चाहिए, कितनी अच्छी पर्सनालिटी थे, देश के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है और हमारे देश के प्रेसिडेंट भी ये रहे। तो इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और चैप्टर में इनके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा पार्ट जो है वो बताया गया है। तो आपको कैसा लगा?